चंद दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी, आज अस्पताल पहुंच गए आसिफ जरदारी। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकली की वजह बनी दिल की बीमारी। डॉक्टर्स के पैनल की तरफ से साबिक सदर का मुआयना। उधर पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफ्द की स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात। जरदारी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा। स्पीकर ने वजारत कानून से राय मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर से गैर रस्मी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्यालात। बिश्केक में मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम इजलास की साइडलाइन पर हुई। दोनों रहनुमाओं की 1-on-1 मुलाकात कल होगी। उधर इमरान खान का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। मोहतरमा, क्या पीती का शोरबा। आप अपनी औकात में रहें, अपने कद में रहें, और अगर ये आपने जबान ठीक ना की तो मेरे पास और भी इसके अलावा बहुत कुछ है कहने के लिए। मरियम नवाज अपनी औकात और कद में रहे, फिरदौस आशिक अवान की धमकी। कहा मरियम नवाज ने जुबान ठीक ना की तो उनके पास भी कहने को बहुत कुछ है। लबो लहजे में तकब्बुर जाहिर कर रहा था कि शरीफ खानदान ने निशाने इबरत बनकर भी सबक नहीं सीखा। हुकूमत इंक्वायरी कमीशन के सरबराह का ऐलान आइंदा हफ्ते कर देगी। हर पब्लिक ऑफिस होल्डर को हिसाब देना है। ये धमकियां देने से काम नहीं चलेगा, हकीकत को सामने रखें। अगर आप में हिम्मत है और रात के 12 बजे वाली बुज़दिली नहीं है, तकरीर करनी थी दिन के रोशनी में करते। अगर हिम्मत है तो असेंबली में आकर तकरीर करें। नून लीग ने जमहूरियत के तसलसल पर भी खदशात का इजहार कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म रात को खिताब करके किसी को ना छोड़ने की धमकियां देते हैं। हिम्मत है तो ऐवान में खिताब करके दिखाएं। नवाज शरीफ दौर में कर्जों से तरक्याती मंसूबे लगे, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। हुकूमत की नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा फाशिस्ट हुकूमत नहीं चलेगी। जिसने शोर मचाना शुरू कर दिया है तो आप खुद से अंदाजा लगाए कि उन्होंने तो एहतिसाब की बात की है। मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं चोर और डाकुओं को जेल के अंदर डालूंगा, तो यह पोजीशन क्यों शोर मचाती है? एहतसाब के लिए कमीशन का ऐलान हुआ तो शोर मचना शुरू हो गया। 10 साल में लिए गए कर्जों से कोई बड़ा मंसूबा नहीं लगाया गया, अब सब सामने आ जाएगा। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले कि उनकी वजारत 430 अरब रुपए की रिकवरी कर चुकी। जेल में कैद नवाज शरीफ से वालिदा, बेटी और भाई की मुलाकातें। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को जारहाना सियासत और पीपल्स पार्टी के साथ हमआहंगी से चलने की हिदायत। बोले पार्टी में सिर्फ मेरा बयानी और पॉलिसी चलेगी। हमजा शहबाज और आसिफ जरदारी की गिरफ्तारियां बिला जवाज है। मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले इमरान खान का वक्त पूरा हो चुका। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा भी हुकूमत पर बरसते रहे। रिलीफ देने वाले जेल में बैठे और तकलीफ देने वाले इक्तदार में बैठे। ये जो बजट आया, इस बजट ने भी आवाम को एहसास दिला दिया कि ये नालायकों और नाअहलों की हुकूमत है। आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंसेस की समाअत। शहबाज शरीफ, फवाद हसन और राहत चीमा एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ कौम की खिदमत की तमाम केसेस झूठे हैं। जज ने रिमार्क्स ये कि किसी की परवाह नहीं, मेरिट पर फैसला करेंगे। हमजा शहबाज को 26 जून को पेश करने की हिदायत। उधर नैब ने हमजा शहबाज से रमजान शुगर मिल्स से मुताल्लिक तफ्तीश शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद तोड़ने के लिए सरगर्म। बीएनपी से मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम। फरहद बाबर, खुर्शीद शाह, नैयर बुखारी और परवेज अशरफ शामिल। कमेटी बीएनपी मेंगल को अपोजिशन में शामिल करने के लिए मुज़ाकरात करेगी। उधर बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क गिर एहतजाजी राब्ता मुहिम शुरू करने पर मुशावरत। बिलावल के जलसों का शेड्यूल तय किया गया।
जजेस के खिलाफ रेफरेंस का मामला, वकला की कल की हड़ताल मुतनाज़ हो गई। लाहौर हाईकोर्ट बार का कल हड़ताल न करने का ऐलान। पंजाब बार काउंसिल, लाहौर बार और दीगर कई शहरों की बार एसोसिएशंस ने भी हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। सिंध बार का हड़ताल की हिमायत का ऐलान। उधर सदर सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है जुडिशल काउंसिल कार्रवाई से पहले रेफरेंस सिर्फ कागज का टुकड़ा है। करप्शन की रकम मरकर भी अदा करना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मरहूम मुजरिम मोहम्मद जुमैर के वरसा को करप्शन के मुकदमे में जुर्माने की रकम अदा करने का हुक्म। जुर्माने की रकम 1,77,00,000 से कम करके 40 लाख रुपए कर दी गई। कानून मुजरिम के बाद उसके गुलामों से भी रकम वसूल करने का कहता है चीफ जस्टिस के रिमार्क। ऐवान सदर में कफायत जारी। पहले लाखों में पड़ी शेर व शायरी, अब लाखों में तोते का पिंजरा बनाने के लिए टेंडर जारी। पिंजरा ऐवान सदर के चिड़ियाघर में रखा जाएगा। टेंडर में लागत 19,48,000 रुपए रखी गई। ऐवान सदर में इससे पहले एक मुशायरा 36 लाख में पड़ा था। समंदरी तूफान वायु की वजह से साहिली इलाकों में शदीद हब्स और गर्मी। कराची में पारा 41.5 तक पहुंच गया। हवा में नमी की वजह से गर्मी की शिद्दत 55 दर्जे तक महसूस की गई। एक शख्स बज़ाहिर हीट स्ट्रोक के बायस जाँ बहक। उधर बदीन समेत साहिली इलाकों में हल्की बारिश। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, रुपया परेशान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.34 महंगा, 152 रुपए 90 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 1.50 रुपए महंगा होकर 153.50 रुपए का हो गया। डॉलर महंगा होने से बैरूनी कर्जों में 451 अरब रुपए का इजाफा। उधर सोना 600 रुपए तोला महंगा 73,200 रुपए पर पहुंच गया। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, इंडेक्स 465 पॉइंट्स इजाफे से 35,403 पर बंद हुआ। सिंध असेंबली में पुलिस ऑर्डर बहाली का तरमीमी बिल मंजूर। पीटीआई और एमके अरकान ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। एमएमए और तहरीक लबैक ने बिल की हिमायत की। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा पुलिस की आज़ादी और आईजी की मुद्दत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, जिम्मेदार और काबिल एहतसाब पुलिस बनाएंगे। बरतानिया का नया वजीर आजम कौन बनेगा, 22 जुलाई को पता चलेगा। टोरी पार्टी के नए सरबराह के इंतखाब के लिए वोटिंग का पहला मरहला मुकम्मल। पार्टी के तमाम 313 अरकान पार्लियामेंट ने वोट डाला। बोरिस जॉनसन 114 वोट लेकर सरे फहरिस्त, जेरेमी कोर्बन दूसरे, माइकल गोव तीसरे, डोमिनिक रॉब चौथे, साजिद जावेद 5वें नंबर पर रहे। पाक फौज को कबायली जिला महमन के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता कैडेट कॉलेज का तोहफा। कॉलेज की इमारत 104 कमरों और हॉस्टल पर मुश्तमिल। जदीद आलात से लैस साइंस और कंप्यूटर लैब्स और लाइब्रेरी भी मौजूद। कॉलेज की इमारत 120 मिलियन रुपए की लागत से 1 साल से कम वक्त में मुकम्मल करके सूबाई हुकूमत के हवाले की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, आसिफ अली जरदारी 4 दिन भी जेल में ना गुजार पाए। नैब की ज़ेर हिरासत आसिफ जरदारी अस्पताल पहुंच गए। साबिक सदर को आर्ज़ा कल्ब के बायस रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाया गया, जहां डॉक्टर्स के पैनल ने आसिफ जरदारी का मुआयना किया। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी का कराची के अस्पताल मुंतकिल करने पर इसरार सामने आया है। आसिफ अली जरदारी जो कुछ ही दिन पहले नैब की हिरासत में लिए गए थे, 4 दिन भी जेल में ना गुजार सके। नैब की ज़ेर हिरासत आसिफ जरदारी अस्पताल पहुंच गए हैं। साबिक सदर को आर्ज़ा कल्ब के बायस रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। चंद दिन कबल हुई थी गिरफ्तारी, आज अस्पताल पहुंच गए आसिफ जरदारी। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकली की वजह बनी दिल की बीमारी।